Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। Today we are going to discuss cerebellar dysfunction। पहले हम देखेंगे कि cerebellum होता क्या है, कितने उसके पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट क्या कंट्रोल करता है। अगर cerebellum का डिस्फंक्शन हो जाए तो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं उसके और क्या कैसे मैनेज करेंगे। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये मैं शेयर करना चाहूँगी सुन्नाज़ ऑफ अज़ान के अज़ान के वक्त जब अज़ान हो रही हो, जैसे कि हम सबको पता है कि हमें उस वक्त ख़ामोश हो जाना चाहिए, अज़ान के अल्फाज के पीछे पीछे रिपीट करना चाहिए और जहाँ आए हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह वहाँ हमें पढ़ना चाहिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि हमें गुनाहों से बचने की ताकत भी नहीं है और ना नेकी करने की ताकत है मगर जो अल्लाह दे दे। तो ये पढ़ना चाहिए। और फिर जब अज़ान ख़त्म हो जाए उसके बाद जो सुन्नत से साबित चीज़ें हैं पढ़ने की, वो ये हैं कि हमें जो है वो अज़ान के बाद की दुआ पढ़नी चाहिए, हमें ये वाली दुआ पढ़नी चाहिए। और ये भी साबित है कि जब अज़ान के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद शरीफ पढ़ा करते थे। और अज़ान और अक़ामत के दरमियान का जो टाइम पीरियड होता है अज़ान और नमाज़ खड़ी होने के दरमियान का, तो उसके अंदर दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल होती हैं, तो हमें उस टाइम पीरियड का फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर हमें ये दुआएं याद ना भी हैं तो जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम सिंपली रिपीट करें अज़ान को, अज़ान के पीछे दरूद शरीफ पढ़ लें उसके बाद और दुआएं करें और कोशिश करें कि ये वाली दुआएं भी जो हैं वो हम याद कर लें। ओके, नाउ सेरिबेलर डिस्फंक्शन के अंदर पहले हम देखते हैं कि सेरिबेलम का क्या टास्क है। सेरिबेलम कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की टून को, हमारे पोस्चर को, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है और मूवमेंट्स को फाइन कंट्रोल्ड मूवमेंट्स बनाता है। इनिशिएट नहीं करता ये मूवमेंट को, बल्कि क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये कनेक्टेड होता है सेरिबेलर पेडंकल्स के थ्रू हमारे बाकी ब्रेन के साथ। 3 पेडंकल्स होते हैं, इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, मिडल सेरिबेलर पेडंकल एंड सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। और सेरिबेलम जो है वो फिर बाकी ब्रेन के साथ इनके थ्रू जो है वो कनेक्ट होता है। सेरिब्रम जो होता है हमारा पूरा ब्रेन, सेरिब्रम, वो और सेरिबेलम को अगर हम देखें तो जितना सेरिब्रम के अंदर न्यूरॉन्स हैं उसके हाफ अमाउंट के अंदर हमारे पास सेरिबेलम के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं न्यूरॉन्स। लेकिन अगर देखा जाए तो सेरिब्रम बहुत बड़ा है लेकिन सेरिबेलम बहुत छोटा है, लेकिन न्यूरॉन्स की कंसंट्रेशन हाफ होती है। ये जो हमारे पास कंट्रोल करते हैं बॉडी को, तो ये इप्सिलैटरल कंट्रोल है, यानी जिस साइड पे अगर राइट साइड का हमारा सेरिबेलर ख़राब हुआ है, सेरिबेलम ख़राब हुआ है, तो राइट साइड पे ही फीचर्स आएंगे, यानी कि इसका जो कंट्रोल है वो इप्सिलैटरल है। और ये यूनिफॉर्म होमोटिपिकल इसका जो है वो स्ट्रक्चर है। अगर इसके 3 लोब्स होते हैं, पहला लोब एंटीरियरली जो मौजूद होता है उसको हम कहते हैं स्पाइनोसेरिबेलम। ये क्या कंट्रोल करता है, बॉडी के एक्सियल जो ट्रंक होता है, ट्रंक को कंट्रोल करता है, लिम्स के मसल्स को और पोस्चर के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। पोस्टीरियरली जो होता है सेरिबेलम का लोब, उसे हम कहते हैं न्यू सेरिबेलम, वो कंट्रोल करता है स्किल्ड वॉलेंट्री मसल्स को। फ्लोक्यूलोनोडुलर जो लोब है वो हमारा जो है वो वेस्टिब्यूलर अपैरेटस होता है, यानी कि वो हमारे बैलेंस, पोस्चर, इक्विलिब्रियम और मेंटेनिंग विजुअल फिक्सेशन को कंट्रोल करता है। अगर सेरिबेलर ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, सेरिबेलर डिसफंक्शनिंग हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं एटेक्सिया। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें सेरिबेलम क्या हो जाता है, सेरिबेलम अगर इन्फ्लेम्ड हो जाए, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ सेरिबेलम कहलाती है सेरिबेलाइटिस। तो क्या होगा कि हमें ये डिसफंक्शनिंग के चांसेस होते हैं, यानी कि सेरिबेलम इन्फ्लेम हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो, या जो कोऑर्डिनेशन है तो इसकी वजह से क्या होगा, कोऑर्डिनेशन लैक हो जाएगी, जो मसल्स का कंट्रोल है अपर लिम का, लोअर लिम का, वो हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। एटेक्सिया कैन अफेक्ट द वेरियस मूवमेंट्स, हमारी पूरी बॉडी की मूवमेंट्स जो हैं इसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो सेरिबेलर डिसफंक्शन को हम एटेक्सिया भी कहते हैं। एटेक्सिया की कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाए सेरिबेलम की, जिसकी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाएगी, कंट्रोल लैक करेगा। इस तरीके से हमारे पीछे जो है वो सेरिबेलम लगा हुआ होता है, इस तरीके से। कॉजेज़ क्या होते हैं एटेक्सिया या सेरिबेलम डिसफंक्शनिंग के
जो हमारा सेरिबेलम है वो डैमेज हो जाए या डिजेनरेट करना शुरू हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए वो, या जो है वो कोई अगर एक पार्ट में सेरिबेलम के लीजन आया तो हम उसको कहते हैं लीजनर, यानी लोकलाइज्ड लीजन है। लेकिन अगर पूरा जो है दोनों साइड्स अफेक्ट हो रहे हैं तो हम उसको कहते हैं वर्मिस लीजन। कॉमन कॉज क्या होता है एटेक्सिया का? कोई थ्रोम्बस है, कोई ट्यूमर है, या कोई इंजरी हुई है। जैसे सेरिबेलम के बहुत सारे ट्यूमर्स भी आते हैं। अब इसकी और भी बहुत सारी कॉजेज़ है, जैसे वायरसेस, एपिस्टीन बार वायरस, चिकन पॉक्स, ये कॉज कर सकते हैं एटेक्सिया सेरिबेलर डिसफंक्शनिंग को। बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक लाइम डिजीज़, अल्कोहल कंजप्शन, ब्रेन के डिफरेंट ट्यूमर्स, हेड ट्रॉमा हो गया, इंजरी हो गई है सेरिबेलम को, ब्लीडिंग हो गई है सेरिबेलम के अंदर, या कोई इनहेरिटेड कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है, या रेडिएशंस के साथ उसका एक्सपोजर हो गया है पेशेंट का मर्करी एंड लेड एंड टॉक्सिन्स के, तब भी ये हो सकता है। तो ये थे सारे कॉजेज़। अब हम देख रहे हैं सिम्टम्स। क्या देखने को मिलेगा हमारे पास? कोऑर्डिनेशन इम्पेयर्ड हो जाएगी, गेट हमारा जो है वो ड्रंकन गेट हो जाएगा, वोकल कॉर्ड के अंदर जो है वो चेंजेस आएंगी, फोनेशन होगा, हेड के अंदर पेन हो सकता है, डिजीनेस, फेंटनेस, स्लर्ड स्पीच हो जाएगी, वर्टाइगो हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, नोज़िया, फॉल एंड अनकंट्रोल्ड आइज़ की मूवमेंट होंगी। इस तरीके से पुअर कोऑर्डिनेशन होगी बॉडी की, और जो है वो हमारे पास वेरियस सिम्टम्स आएंगे, जैसे बैलेंस के, अनस्टडी वॉक हो जाएगी, पेशेंट का गेट जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, वॉकिंग पैटर्न बैलेंस नहीं हो पाएगा उससे। स्पीच के अंदर फोनेशन होगी ड्यू टू द लॉस ऑफ स्मूथनेस इन एक्सपायरेटरी मसल्स। हमारे पास इस तरह आइज़ की अब नॉर्मल मूवमेंट होगी, निस्टैग्मस होगा। और जब हम उससे टेस्ट कराएंगे कोऑर्डिनेशन के अपर लिम्ब में, जैसे हमारे पास आता है फिंगर टू नोज़ टेस्ट, हम पेशेंट से कहेंगे कि मेरी फिंगर को हाथ लगाओ और अपनी नोज़ को हाथ लगाओ, तो वो नहीं कर पाएगा। डिसडियाडोकोकाइनेसिया टेस्ट हम उससे कराएंगे कि रेपिटिव मूवमेंट्स कराएंगे कि सुपिनेशन करो, प्रोनेशन करो बार बार, तो वो नहीं कर पाएगा। इसी तरह लोअर लिम्ब के जो हमारे पास आते हैं टेस्ट, हम वो कराएंगे कोऑर्डिनेशन टेस्ट, उसके हील टू शिन टेस्ट, हम उससे कहेंगे कि अपनी हील जो है वो साथ स्लाइड करो अपने दूसरे पाँव के साथ, तो वो नहीं कर पाएगा। अच्छा, फिर हमारे पास आते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं मैनेजमेंट के अंदर। तो पहली चीज़ ये है कि पेशेंट का क्योंकि बैलेंस का मसला होगा, फॉल के चांसेस होंगे, तो हम उसको लाइफस्टाइल अडेप्टेशन कराएंगे, वॉकिंग केन दे सकते हैं, व्हील चेयर दे सकते हैं, और उसकी डाइट जो है वो स्पेशल डाइट, हेल्दी डाइट उसको देंगे। फिज़िकल थेरेपी के अंदर हम उसके जो मसल्स हैं उसकी स्ट्रेंथनिंग कराएंगे। स्पीच थेरेपी कराएंगे क्योंकि हमारी स्पीच के अंदर प्रॉब्लम आ रहा होगा। साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होगी, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होगी कि वो उसकी जो डिप्रेशन, क्योंकि लॉन्ग टर्म रहने की वजह से डिप्रेशन, स्लीप प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उसको देखें। स्टेम सेल सर्जरी जो है वो चाइना के अंदर होना शुरू हो गई है, तो हम वो भी पेशेंट की करा सकते हैं। और जो कॉज होगी, अगर वो किसी इन्फेक्शन की वजह से है, किसी वायरस की वजह से है, तो हम उसकी कॉज को ट्रीट करेंगे एंटीबायोटिक्स दे के, या अगर जैसे थ्रोम्बोसिस की वजह से, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से है, तो हम जो है वो उसको एस्प्रिन वगैरह देंगे। डेट्स इट, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।